शनि देव की कथा प्राचीन काल की बात है। सूर्य देव का विवाह छाया संवर्णी से हुआ था। छाया ने तपस्या और भक्ति से एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र आगे चलकर शनि देव कहलाए। जब शनि देव मां के गर्भ में थे, तभी से उनकी माता ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तपस्या के कारण शनि देव पर शिवजी का विशेष आशीर्वाद हुआ। जन्म के समय ही शनि देव का रंग गहरा काला था और नेत्रों में अद्भुत तेज। बचपन से ही शनि देव भगवान शिव के परम भक्त बन गए और कठोर साधना करने लगे। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया, हे शनैश्चर, तुम न्याय के देवता कहलाओगे। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे तुम्हारे प्रभाव से मिलेगा। अच्छे कर्मों का शुभ फल और बुरे कर्मों का दंड तुम दोगे। तुम ग्रहों में प्रमुख ग्रह रहोगे और तुम्हारी दृष्टि से ही मनुष्य का भाग्य बदल जाएगा। शनि देव और सूर्य देव। शनि देव का अपने पिता सूर्य देव से भी विशेष प्रसंग जुड़ा है। कहते हैं कि शनि देव जब छोटे थे तब उनकी माता छाया ने सूर्य देव की उपेक्षा की थी, जिससे सूर्य देव शनि पर रुष्ट रहते थे। एक बार क्रोधित होकर सूर्य देव ने शनि को तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा। तभी से शनि देव ने प्रण किया कि वे केवल कर्म और न्याय के आधार पर ही सभी को देखेंगे, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। शनि देव और उनकी दृष्टि। शनि देव की दृष्टि के बारे में कथा है कि जब वे भगवान गणेश के दर्शन करने गए तो अनजाने में उनकी दृष्टि बाल गणेश पर पड़ी। उसी क्षण गणेश जी का सिर अलग हो गया। इससे शनि देव अत्यंत दुखी हुए और उन्हें अपनी शक्ति का भान हुआ। इसी कारण लोग कहते हैं कि शनि देव की सीधी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन वास्तव में शनि देव की दृष्टि केवल न्याय और कर्म के अनुसार फल देती है। शनि देव और हनुमान जी। शनि देव और हनुमान जी की कथा भी प्रसिद्ध है। जब हनुमान जी लंका दहन करने गए थे, तब शनि देव रावण की कैद में थे। हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया। आभार स्वरूप शनि देव ने वचन दिया, जो भी आपका नाम लेगा, आपकी पूजा करेगा, उस पर मेरा प्रकोप कम होगा। इसी कारण शनिवार के दिन लोग हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। शनि देव का संदेश। शनि देव हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीवन में अच्छे कर्म करें, अन्याय और बुराई से बचें, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलें। जो भी व्यक्ति सच्चाई, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर शनि देव की कृपा सदैव बनी रहती है। जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अच्छे कर्म करने का महत्व। कर्म ही पहचान है। मनुष्य का असली मूल्य उसके कर्मों से आका जाता है। धन, पद या यश अस्थायी होते हैं, परंतु अच्छे कर्म स्थायी छाप छोड़ते हैं। फल स्वतः मिलता है। अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे तुरंत मिले या देर से, परंतु ईश्वर न्याय करते ही हैं। संसार में सम्मान। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, सच बोलता है और धर्म का पालन करता है, वह समाज में आदर पाता है। आत्मिक शांति। अच्छे कर्मों से मन को संतोष और आत्मा को सुकून मिलता है। अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे बच्चे और समाज के लोग भी उनसे सीख लेते हैं। अच्छे कर्मों के कुछ उदाहरण। सत्य बोलना और किसी को धोखा न देना, जरूरतमंद की मदद करना, पशु पक्षियों पर दया करना, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना, अपने काम में ईमानदारी रखना, समाज और पर्यावरण की सेवा करना। जीवन में अच्छे कर्म करें। एक प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना।
मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना या भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना नहीं है। असली मकसद है अच्छे कर्म करना और दूसरों के जीवन को संवारना। अच्छे कर्म इंसान की पहचान बनते हैं। वे ही हमें ईश्वर से जोड़ते हैं और जीवन में सच्चा आनंद देते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक सुंदर कथा है। भाग एक गांव का एक साधारण किसान। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता, बैलों को चारा देता और शाम को थकामांदा घर लौट आता। रामलाल के पास बहुत ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके दिल में हमेशा दया और ईमानदारी रहती थी। वह मानता था, सच्चा धन खेतों में उगने वाली फसल या घर में रखे गहने नहीं हैं, बल्कि इंसान के अच्छे कर्म ही उसका असली धन है। भाग 2 भूखा यात्री। एक दिन रामलाल खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक थका हुआ यात्री पेड़ के नीचे बैठा है। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे पर भूख की थकान साफ झलक रही थी। रामलाल तुरंत उसके पास गया और बोला, भाई क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। यात्री ने धीमी आवाज में कहा, भाई 3 दिन से सही भोजन नहीं मिला। भूख से मेरा शरीर कांप रहा है। रामलाल ने बिना सोचे अपनी पोटली खोली और उसमें से रोटी और सब्जी उस यात्री को दे दी। यात्री आंसू भरी आंखों से बोला, तुम्हारे इस उपकार को मैं जीवन भर याद रखूंगा। रामलाल मुस्कुराकर बोला, भाई इसमें उपकार कैसा? इंसान का धर्म ही यही है कि जरूरतमंद की मदद की जाए। उस दिन रामलाल ने न तो यह सोचा कि उसका खाना कम पड़ जाएगा और न ही यह कि कल उसे क्या मिलेगा। उसने सिर्फ एक अच्छा कर्म किया। भाग 3 लालची साहूकार। उसी गांव में धनु का साहूकार भी रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन दिल से कठोर और लालची। वह हमेशा सोचता, पैसा ही सब कुछ है, अच्छे कर्मों का कोई मतलब नहीं। गांव वाले उससे कर्ज लेते तो वह उनसे दुगना ब्याज वसूलता। जो गरीब चुका न पाते उनकी जमीन तक हड़प लेता। लोग उससे डरते थे, लेकिन सम्मान नहीं करते थे। इसके विपरीत गरीब किसान रामलाल सबके दिल में जगह बना चुका था। भाग 4 राजा का फरमान। कुछ समय बाद गांव में खबर फैली कि राजा अपने प्रदेश में ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करेगा जो सबसे सच्चा, ईमानदार और समाज के लिए उपयोगी हो। साहूकार ने सोचा, यह मौका तो मेरे लिए ही है। मेरे पास इतना धन है, राजा मुझे ही चुनेगा। पर रामलाल ने इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके लिए सम्मान का मतलब था लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना। भाग 5 परीक्षा। राजा ने यह जानने के लिए कि कौन सच्चा और योग्य है, एक अनोखी योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों को भेष बदलकर गांव भेजा। वे साधारण गरीब लोगों की तरह मदद मांगते। जब वे साहूकार के पास गए और भोजन या पैसे की याचना की, तो साहूकार ने उन्हें डांटकर भगा दिया। यहां मुफ्तखोरी नहीं चलेगी, काम करो और कमाओ। पर जब वही लोग किसान रामलाल के पास गए, तो उसने मुस्कुराकर उन्हें भोजन कराया, पानी पिलाया और कहा, ईश्वर ने दिया है, बांटने के लिए दिया है। भाग 6 परिणाम। राजा ने सब कुछ देखा और समझ लिया। सभा में उसने घोषणा की, इस गांव का सबसे योग्य और सच्चा व्यक्ति किसान रामलाल है। भले ही वह गरीब है, लेकिन उसके दिल में दया, करुणा और सच्चाई है। धन और वैभव क्षणिक हैं, परंतु अच्छे कर्म अमर होते हैं। सभी लोग तालियां बजाने लगे। साहूकार शर्म से सिर झुका लिया। भाग 7 जीवन का असली धन।
राजा ने रामलाल को सम्मानित करते हुए कहा, तुमने दिखा दिया कि असली समृद्धि धन में नहीं, अच्छे कर्मों में है। तुम्हारे जैसे लोग ही समाज की नींव होते हैं। रामलाल विनम्रता से बोला, महाराज, मैं तो बस इतना जानता हूं कि अच्छे कर्म किए बिना जीवन अधूरा है। अगर हम किसी भूखे को रोटी नहीं खिला सकते, किसी दुखी को ढांढस नहीं बंधा सकते, तो जीकर क्या फायदा। भाग 8 शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि धन, पद और शक्ति नश्वर हैं। इंसान को उसकी अच्छाई और कर्म याद रखे जाते हैं। ईश्वर का न्याय हमेशा कर्मों के आधार पर होता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में वापस मिलते ही हैं। निष्कर्ष, जीवन का सार यही है, जीवन में अच्छे कर्म करें। यदि हम